मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो यहाँ पे आज हम 3 नोटिफिकेशन रिवाइज करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग बिहार स्टाफ नर्स का फॉर्म फिलअप किए थे, इवन इस पोस्ट के लिए अलग अलग स्टेट के लोगों ने भी अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट 16 जुलाई को अपडेट कर दी गई है, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखिए 4 दिन आपके पेपर होने हैं। 30 जुलाई के साथ साथ यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त एवं 3 अगस्त को। पेपर का फॉर्मेट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। टोटल यहाँ पे आपको जो 75 क्वेश्चन आने हैं, 75 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन आपको रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है। नॉन नर्सिंग यहाँ पे आपको नहीं आना है, वो ऑलरेडी जो सिलेबस अपडेट किया गया था उसमें आपको बताया गया है। तो यहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होना है। अभी बिहार में रिसेंट में सीएचओ का पेपर हुआ था, जिसमें बच्चों का कहना था, जो भी लोग पेपर दे के आए थे, कि पेपर उनका 2 शिफ्ट में हुआ था, टफ आया था। तो यहाँ पर मैं भी इस बार देखते हैं, क्योंकि सबको टफ इसलिए लगा क्योंकि नर्सिंग के अलावा नॉन नर्सिंग ज़्यादा आई हुई थी, बट इस बार आपको ऐसा नहीं है। तो देखिए 30 जुलाई को आपका पेपर है, इसी महीने में। आज ऑलरेडी 17 जुलाई हो गई है। आपके पास ऑलरेडी ओनली 13 डेज़ का समय है। 30 जुलाई को है और 1 जुलाई को। तो यहाँ पर पेपर आपके 2 शिफ्ट में होंगे। मतलब यहाँ पे जब आपके पेपर कैसे होना है, 30, 31 और 1 जुलाई को। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर बिहार के अलावा अदर स्टेट वालों के लिए भी ये वैकेंसी ओपन कर दी गई थी, कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपना बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगा दीजिए, बट उसके पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो बिहार वालों का जो रिजर्वेशन कोटा है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वालों को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 30, 31, 1 जुलाई को पेपर होंगे, 1 अगस्त को पेपर होंगे। तो यहाँ पर 3 दिन तो ये हो गए आपके, 2 शिफ्ट में पेपर हुए, टोटल मिला के 6 पेपर होंगे। मतलब पेपर आपका एक ही है, लेकिन यहाँ पर 2 शिफ्ट हो जाएंगी आपकी, 30 तारीख को, 2 31 को और 2 1 को। तो 6 पेपर हो गए। फिर आपका है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को है जो द्वितीय पारी में, मतलब सेकंड शिफ्ट में पेपर आपका किया जाएगा। जो 3 अगस्त को पेपर होगा ओनली सेकंड शिफ्ट में होगा। जो अभी वेबसाइट पर आपके बीटीएससी बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपके एडमिट कार्ड अपडेट कर दिए जाएंगे, जो कि अभी नहीं आए हैं। अब ये तो हो गया आपका कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। आप लोग सिलेबस ऑलरेडी अपना देख चुके होंगे, बट यहाँ पर अब जिन्होंने नोटिफिकेशन पहले देखा था, फॉर्म भरा है, इसी को देख के मुझे पता है। बट यहाँ पर मन में आप सभी के डाउट हो रहा है कि आपको पेपर किस तरीके से आएगा, क्योंकि सडन आपको एग्ज़ाम डेट दे दी गई है जब। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जब 12-13 दिन का समय बचा है, तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा मन में आपको हल्का फील होगा। 75 अंक का यहाँ पर ये देखिए आपको, मैं यहाँ पे लाइट आउट करती जाती हूँ कि ये 75 नंबर का आपका रिटर्न बेस्ड होंगे। 25 नंबर आपके जो आपने पहले जॉब की है बिहार में या फिर कहीं और पर जॉब की है, या आपका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेस पर मैक्सिमम 25 मार्क्स है जो है आपके आके जाएंगे। लेकिन जो आपकी मेरिट आएगी वो आपकी यहाँ पे बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट, जो सीबीटी एग्ज़ाम डेट आई है 30, 31 और 3 अगस्त के लिए, तो यहाँ पर उसके बेस पर ही होगा। यहाँ पर जो मेरिट आएगी उसके बाद ही आपका ये कार्य अनुभव, मतलब कि एक्सपीरियंस और मार्क्स हैं जो बाद में जुड़ेंगे। बट पहले आपके 75 नंबर का जो आप रिटर्न देंगे उसके बेस पर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको सीबीटी होना है। तो देखिए 75 नंबर का सीबीटी है, लेकिन टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। साफ साफ कहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपका जीएनएम बेस्ड जो सिलेबस में आपने पढ़ा है वो होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अभी तक आपने देखा होगा जो स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.25 मतलब वही जो 1/4 नंबर काटा जाता है वो। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि 11,500 से ज़्यादा वैकेंसी हैं, अलग अलग स्टेट के लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब आपको रहा सिलेबस कि आपको क्या नॉन नर्सिंग भी पढ़ना है, तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम में आपकी नॉन नर्सिंग नहीं आने वाली। बेसिक साइंस में आपकी यहाँ पर है एनाटमी, फिजियोलॉजी, जो आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ी हुई है। फिर यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन, डाइट,
साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सबसे ज़्यादा आता है आपको, MSN, पीडियाट्रिक, OBG एंड प्रिंसिपल। तो अब यदि आप स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे मेन फोकस्ड सब्जेक्ट, दो चीज़ें ध्यान रखिए। जब आप CHO का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका कम्युनिटी बेस्ड हो जाता है, लेकिन जब आप यदि स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देते हैं, आपकी पोस्टिंग अर्बन एरिया में होती है, शहरी क्षेत्रों में होती है, तो एज़ पर दैट आपको एग्ज़ाम में MSN, एनाटमी एंड साथ में साइकेट्रिक के अलावा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड आपका एंड में आता है MSN, और यहाँ पर आपके प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब IEC भी आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे आता है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। रिसर्च बहुत ही कम आती है, रिसर्च के 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि आप 12-13 दिन में किस तरीके से पढ़ लें। तो आपके पास जब 12-13 दिन का समय बचा है तो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको उठा के एक बार रिवाइज़ कीजिए। आपके पास जो भी NHM बेस्ड या बिहार बेस्ड या कहीं के भी स्टाफ नर्स के आपके पास पेपर रहते हैं, उन पेपर्स को लगा के देखिए। स्पेशली जो पेपर हिंदी इंग्लिश के रहेंगे, आपके मन में एक और जो डाउट है कि हिंदी इंग्लिश का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। साथ में बिहार के जो ANM के पेपर इवन वो भी आप चाहें तो वो भी एक बार लगा के देख सकते हैं एज यू विश, क्योंकि यहाँ पर जब जो भी लोग, कुछ लोग यहाँ पर पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ पर, होप्स हो कि वो जनरल कैटेगरी से यदि कंसीडर होते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि बिहार की हम बात करें तो हर बार पेपर यहाँ पे हुआ है, बहुत ही अच्छा पेपर आया है। और जब 30, 31, 1 अगस्त और 3 अगस्त को पेपर है, 4 दिन में पेपर है, मतलब टोटल मिला के 7 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। 7 शिफ्ट मतलब बिहार आयोग के लिए भी 700 क्वेश्चन रेडी करने होंगे। यहाँ पे ध्यान से ये चीज़ देखिए कि जब आपका 30, 31, 1 अगस्त और 3 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो मतलब 3 तो यहाँ पे आप किए हो गए और 2 शिफ्ट में होना है यहाँ पर तो 6, और एक जो द्वितीय पाली मतलब सेकंड शिफ्ट में बस 3 अगस्त को पेपर होगा। तो टोटल मिला के 700 क्वेश्चन जब रेडी किए जाने हैं तो 30, जो लोग 30 का पेपर दे के आएंगे, 31 वालों को हेल्प मिलेगी। आप लोग जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे भी आप क्वेश्चन पता लगा सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी को अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। जो भी आपके डाउट रह जाएं या जो सिलेबस है कि कैसे पढ़ना है उसके रिगार्डिंग PDF है, नोट्स हैं, तो आप बेझिझक होकर लेके पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।